इस संसार में हर किसी को ही लगता है कि उनके जीवन का दुख सबसे बड़ा और अनोखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी अपनी अपनी परिस्थितियों में संघर्ष कर रहे हैं। आज की यह कहानी आपको यह एहसास कराएगी कि शायद आप ही इस दुनिया के सबसे सुखी, और जैसा कि कहा गया है, जिसके पास संतोष नहीं वह कभी भी सुख नहीं हो सकता। चाहे उसे सब कुछ मिल जाए, उसका मन कभी नहीं शांत होता। आज की यह कहानी सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी और सोच दोनों बदल जाएगी। किसी किसी समय एक छोटे से गांव में एक युवती रहती थी। वह ना तो सुंदर थी, ना ही उसका इस दुनिया में कोई अपना था। वह पूरी तरह अकेली थी। अपने जीवन यापन के लिए स्वयं मेहनत करती और दिन में 2 वक्त की रोटी प्रबंधन करती। हालांकि उसे खाने के लिए पर्याप्त मिल जाता था, फिर भी वह संतुष्ट नहीं थी। वह हमेशा दूसरों को देखती सोचती कि बाकी लोग कितने खुशी और खुशहाल है। उसका दूसरों की तुलना में उलझा रहता। हर रात वह अपने घर के अकेले सोती, खुद को कोसते हुए कहती, ईश्वर आपने हर किसी को सुखी सुंदरता संपत्ति भर दी, मुझे ही क्यों वंचित करा। आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई थी जो आप मुझे इस तरह डांटते रहे। एक दिन उस निराशा अपनी चरम पर पहुंची गई तो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। फुट फुट कर रोने लगी। उसके आंसुओं में उसके सारे झलक रहे थे। समय वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा और पास आकर बोले, पुत्री क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो। लड़की ने उनकी ओर देखा और अपनी पीड़ा साझा की। उसने, गुरु इस दुनिया में कोई मुझे प्यार नहीं करता। मेरा रंग काला है, मैं सुंदर नहीं हूँ। लोग मुझे देखकर हंसते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं। मेरे पास धन और ना ही कोई अपना है। हर किसी का जीवन देखो, सबके पास सब कुछ है। लोग कितने सुखी संपन्न, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मुझे जीवन में यह सब झेलना पड़ रहा है। क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं? क्या मेरा जीवन भी खुशहाल नहीं हो सकता? भिक्षु ने उसको ध्यानपूर्वक सुनी। उसे शिकायत में उन्होंने उसकी पीड़ा महसूस की। फिर बड़े शांत स्वर में बोले, पुत्र, यह यदि तुम मुझे इस दुनिया के सबसे सुखी इंसान से मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जिससे तुम्हारी सुंदरता भी बढ़ जाएगी और तुम्हारा जीवन भी खुशहाल बन जाएगा। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर लड़की के मन का आशा किरण जागी। उसने उत्साहित होकर कहा, गुरु क्या वह सचमुच संभव है? भिक्षु ने मुस्कुराए उत्तर दिया, पुत्री, यह अवसर संभव। लड़की तुरंत कहा, एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो बहुत खुशी कृपा है। यदि यही प्रतीक्षा करे मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। भिक्षु ने सहमति से सिर हिलाया। जब तक तुम लौटोगी मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूँगा। लड़की तेजी से अपने मालिक को एक किसान था पास पहुंची। उसके साथ, मालिक कृपया मेरे साथ चलिए, एक बहुत भिक्षुक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि मैं किसी सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी तो वो मुझे सुंदरता सुखी बना देंगे। किसान ने उसकी बात सुनी और उदास स्वर में कहा, तुम्हें सुखी लगता है? लड़की ने उत्तर दिया, मालिक आपके पास घर है, अच्छा भोजन, रहने के लिए मकान है, परिवार है, धन भी है, आप खुशी कैसे हो नहीं सकते? किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है, इसीलिए उचित दाम नहीं मिल रहा है। राजा को लगा देना और मेरे पास अच्छे बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इस बार बरसात में सारी फसल खराब हो गई है। ऐसे में सुखी कैसे रह सकता हूँ? किसी और को ढूंढो। सचमुच सुखी हो? लड़की ने पूछा, मालिक आपके हिसाब से सुखी व्यक्ति कौन है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं? किसान ने विचार करते हुए कहा, मुझे लगता है कि व्यापारी सुखी फसल उगाने से देख रेख की चिंता नहीं होती। वे कहीं से भी फसल खरीद सकते हैं और अन्य वस्तुओं का व्यापार भी कर सकते हैं जिनका मौसम से कोई संबंध नहीं। वे हमसे अधिक धन कमाते हैं और समाज में उनका आदर सम्मान भी है। मुझे लगता है कि वही सबसे सुखी है। तुम उन्हीं के पास जाओ। किसान की सलाह मानकर लड़की व्यापारी के पास पहुंची और कहा, मालिक कृपया मेरे साथ चलिए, एक भिक्षु आपको मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि मैं किसी सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी तो मुझे वो सुंदरता और सुखी बना देंगे। लड़के की बात सुनकर व्यापारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे जीवन में सुख कहाँ है? चारों ओर दुख ने हमें घेर रखा है। चोर लुटेरे से बचना पड़ता है और व्यापार में घाटा चल रहा है और राजा अतिरिक्त कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, जिससे व्यापार करना कठिन हो रहा है। सुरक्षा का अभाव है और जीवन पर हमेशा संकट मंडराता रहता है। मुझे तो
लगता है मुझसे अधिक दुखी इस दुनिया में कोई नहीं। लड़की ने आश्चर्य से कहा, मालिक, आपके पास इतना धन, जमीन जायदाद, अन्य बड़ा मकान और सभी सुविधाएं, जिसके बाद भी आप दुखी हैं? यह अजीब है। मुझे तो लगता है आप बहुत सुखी हैं। कृपया मुझे व्यक्ति बताएं जो आपके हिसाब से बहुत सुखी हो, जिसे उन बौद्ध भिक्षु के पास ले जा सकूं। व्यापारी ने कुछ देर विचार किया। मुझे लगता है राज्य के अधिकारी बहुत सुखी हैं। वे सीधे राजा से संबंध रखते हैं। उनके पास अधिकारी और धन, उन्हें चोर टोरों का भय नहीं और वही हमसे धन वसूलते हैं। सभी उनका आदर सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई दुखी होगा। खास मैं भी राजा का अधिकारी होता तो जीवन आराम से बिताता। लड़के ने उत्सुक होकर, मालिक, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवाना सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले आऊं? यदि वे सबसे दुखी हो तो सुखी हो जाऊंगी। कृपया मेरी सहायता करें। व्यापारी को लड़की पर दया आ गई। उसने उसे एक परिचित अधिकारी से मिलवाया। अधिकारी से मिलकर लड़की ने कहा, मालिक, कृपया मेरे साथ चलिए, एक भिक्षुक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, यदि मैं किसी सुखी व्यक्ति को उनसे और दुखी दोनों हो जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर अधिकारी ने कहा, गहरी सांस लेते हो, कहाँ सुखी हो? मेरे जैसा दुखी व्यक्ति साथ ही कोई होगा। हमारे ऊपर भारी दबाव, जिम्मेदारी होती है, आदेश का पालन करना पड़ता है जो सरल नहीं होता। राजा कोई भी आदेश परिचित कर देता है और हमें उसे लागू करना पड़ता है। उन जनता का गुस्सा और विभिन्न कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ता है। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि वह भिक्षुक तुम्हें सुखी कर सकते हैं तो तुम उसे मिलवा भी सुखी होना चाहिए। जीवन की खुशहाल फसल को बताने की चाहती हूँ, बनाकर मुझे केवल ही मिला है। लड़की ने आश्चर्य से कहा, मालिक, मैं सोचती थी कि आप सबसे सुखी हैं, लेकिन आप तो दुखी हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया में ऐसा व्यक्ति वास्तव में सुखी है? कृपया मुझे बताइए, मैं आपकी बहुत अभागी रहूँगी। अधिकारी ने लड़की की बताया विचार किया, और मुझे लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एक ही व्यक्ति सुखी है, और वह हमारे राजा। उन्हें किसी की सुनती नहीं पड़ती। वे नियम बताते हैं, आदेश देते हैं, सुरक्षा से घिरे रहते हैं, और सब उनके पास झुकने। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं। उन्होंने समस्त धरती पर विजय प्राप्त की है। वे सबके मालिक हैं और सबसे उच्च स्थान पर है। काश मैं भी राजा होता, घर जन्मा होता, मैं भी बहुत सुखी होता। अधिकारी की बातें सुना लड़की ने विनम्रता से कहा, मालिक, क्या आप मुझे राजा से मिलवा सकते हैं? कृपया मेरी सहायता करें, यह आपका बड़ा एहसास होगा। मैं राजा से कुछ पूछना चाहती हूँ। लड़की की विनती और चेहरे की मासूमियत देखकर अधिकारी उस पर दया हो आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अभी राजा दरवाजा जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ राजा से जो पूछना पूछ लो। अधिकारी लड़की को राजा दरवाजा ले गया। वहाँ पहुँचकर अधिकारी की विनती पर राजा ने लड़की की बात सुनने के लिए सहमति दी। उसे दरबार में बुलाया गया। राजमहल भव्य दरवाजा। राजा ने उस लड़की को ससम्मान आमंत्रित किया। राजा की आंखों में गहरी समझ और वरुण उसके सहायकारों का दूर कर देती। लड़की ने अपनी बात शुरू की, हे राजमन, संपूर्ण सुखी व्यक्ति की खोज में हूँ। मुझे एक भिक्षुक मिले जिन्होंने कहा कि यदि मैं किसी सुखी व्यक्ति को मिलवा दूँ तो एक ऐसी वस्तु जिसे सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊँ। राजा ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? लड़की ने संकोच करते हुए कहा, राजन, मुझे कहना आपकी इस संसार में सुखी व्यक्ति, क्या आप मेरे साथ भिक्षुक मिलने चलेंगे? राजा ने कहा, गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, मुझे लगता है कि मैं सुखी हूँ, लेकिन क्या तुम अजानती हो, मेरे पास नींद नहीं, आराम नहीं, मेरे और लक्षण हमेशा मेरे साथ रहते हैं और अकेले नहीं कहीं जा सकता। हर आहट पर मेरी नींद टूट जाती है और डर हमेशा साथ रहता है। मेरे दुश्मन मेरे घर में ही है जिनका मुझे पता नहीं। मुझे हर किसी पर शक करना पड़ता है। इतना बड़ा राज्य संभालना आसान नहीं। दौलत, जमीन, जायदाद होने के बावजूद यह सब सुखी नहीं देते। लड़की ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबसे सुखी है? राजा ने उत्तर लड़की से कहा अनुसार सबसे सुखी वह व्यक्ति होगा जो दो रोटी जुटा कर सबके बिना किसी संबंध के जो खर्चाने का डर न हो, और जो रात को शांति और संतोष। इसीलिए मैं मानती हूँ कि तुम सबसे
सुखी राजा के घर इस सोच में डूबते रहो। कहा मुझे लगता है कि राज्य में एकमात्र सुखी व्यक्ति वह है जिसका मन सुंदर और अपने भीतर की सुंदरता को पहचाना हुआ है। वही सच्चा सुखी राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी वह व्यक्ति तुम स्वयं है, तुम्हारा मन सुंदर और तुम यही सच्चा सुख सुनकर लड़की कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच सुखी है। उसके पास नींद अच्छा, मन अच्छा और कोई डर नहीं। अब उसे अपने होने पर गर्व होने का नहीं। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह अब आंसू खुशी के थे। महसूस किया कि सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि अपने भीतर की सुंदरता और संतुष्टि में। वह पूरे दिन इधर उधर भटकते हुए थक हार कर चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रकृति से बातों करते हुए बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटी। उसने कहा, गुरुवर, जब मैं यहाँ से गई तो मुझे लगता था कि मैं सबसे दुखी और बदसूरत, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मैं सबसे सुखी हूँ, कि सुखी व्यक्ति को आपके पास नहीं ला सकती, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मुझे छोड़कर सभी दुखी हैं। सभी को किसी न किसी का चित डर और खोने का डर, कुछ न पाने का डर, खुलकर जीने का डर, लेकिन मेरे पास सब कुछ है, स्वतंत्रता, शांति, संतोष। अब मुझे किसी चीज़ का कोई गम नहीं। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए हुए बोले, पुत्री, अब तुमने वह सुंदरता और सुख पा लिया है। अब से तुम सुंदर और सुखी हो। इस प्रकार वह लड़की अब जान चुकी थी कि वह सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई गम नहीं था। वह कभी अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी, बल्कि अपने आप पर हमेशा सुखी रहती थी। सच्चा सुख आपके भीतर ही है और संतुष्टि यह आपसे अपने से संतुष्ट है और जो कुछ भी आपसे पास है उसमें खुश हो, तो कोई भी दुख आपको परेशान नहीं कर सकता। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा दूसरों की ओर देखते हैं, उनकी खुशी और संपत्ति से प्रेरित होते हैं और अपनी स्थिति से संतुष्ट रहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारे पास भी सब बहुत कुछ है। एक सुरक्षित घर, पर्याप्त भोजन, अच्छे कपड़े, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम। कई लोग इन बुनियादी चीज़ों से भी वंचित थे। इसीलिए हमें अपनी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अभागी होना चाहिए। संतुष्टि से ही सच्ची खुशी मिलती है, जैसा कि एक प्रसिद्ध कथक है, जो नहीं है इसीलिए इच्छा करने जो है, जो मत बर्बाद करिए। यदि आपका वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही यह चैनल को सब्सक्राइब